इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप की अच्छाइयों को ग्रहण किया और अपने पिता को गर्वान्वित किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार फिर मेरे 9 साल का बेटा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। मैंने सोचा इस महीने मिली तनख्वाह से उसे स्कूल की नई शर्ट और जूते दिला देता हूँ। रविवार वाले दिन मैं अपने बेटे को लेकर बाजार गया। जैसे ही मैं उसे लेकर जूते की दुकान पर पहुंचा तो बेटे ने जवाब दिया कि अभी तो मेरे जूते ठीक हैं, बस उन्हें थोड़ा ठीक करवा लूँगा, फिर तो उससे इस साल आराम से काम चल जाएगा। आप मेरे जूते लेने के बजाय दादाजी के लिए नया चश्मा ले लीजिए, क्योंकि उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद इसे अपने दादाजी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। मैंने बिना कुछ कहे उसे स्कूल ड्रेस की दुकान पर ले गया। वहाँ मैंने दुकानदार को बेटे की साइज की सफ़ेद शर्ट दिखाने को कहा। दुकानदार बेटे के नाप का सफ़ेद शर्ट निकाल कर ले आया। मैंने बेटे को शर्ट डालकर देखने को कहा तो उसने शर्ट पहनकर देखी भी। वो सफ़ेद शर्ट बेटे पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी, बिल्कुल उसकी साइज की। दुकानदार ने भी कहा शर्ट तो एक बार में ही सही साइज की निकल गई, बच्चे को बिल्कुल फिट हो गई है। यही है इसके साइज की शर्ट, इसे पैक कर देता हूँ। तभी फौरन मेरे बेटे ने दुकानदार से इससे थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटे से पूछा कि लंबी शर्ट क्यों? ये साइज ही तो तुम्हें बिल्कुल सही आ रहा है। तभी बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मुझे शर्ट पैंट के अंदर ही तो डालना होता है, ऐसे में शर्ट लंबी भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। शर्ट लंबी होगी तो अगले साल भी चल जाएगी। वैसे भी देखिए मेरी पहले वाली शर्ट भी तो अभी तक नई है, लेकिन छोटी हो गई है। बेटे की यह बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया और खामोश हो गया। रास्ते में मैंने बेटे से पूछा कि तुम्हें ये सब बातें सिखाता कौन है? तभी बच्चे ने जवाब दिया कि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप और मम्मी अपनी ज़रूरत की चीजें छोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरते हो। आसपास पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो। घर में भी मम्मी और दादी ऐसा ही कहती हैं। वहीं पास के पप्पू के पापा के बारे में सभी लोग बुरा भला कहते हैं, जबकि वो भी आपके ऑफिस में ही काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आपको ईमानदार कहता है। फिर बेटे ने कहा कि पापा मैं भी आपकी तरह ईमानदार बनना चाहता हूँ और साथ ही मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ, न कि आपकी कमजोरी। बेटे की यह बातें सुनकर मैं शांत हो गया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और ऐसा लगा मानो मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिल गया हो। इस कहानी के जरिए हमें पिता और पुत्र के रिश्ते की गहराई के बारे में मालूम पड़ता है। कैसे एक पिता को उसके बेटे के जरिए ईमानदारी का फल मिला। बच्चे माँ बाप में जो देखते हैं या उनसे जो सीखते हैं वही तो वे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अच्छी या बुरी, अपने बच्चों के सामने कोई भी ऐसी उदाहरण मत रखें जिससे उनके चरित्र या उनकी विचारधारा मलिन हो जाए।
बच्चे इस देश का भविष्य हैं और सबसे ज्यादा वे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें बचपन से ही ईमानदारी, सदाचारी और संयम जैसी बातें सिखाएं। हिंदी स्टोरी या मोरल स्टोरी के माध्यम से भी आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और आजकल कई पेरेंट्स ऐसा ही कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।